बात करेंगे, इन दिनों लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार झारखंड तक जो हवा की सेहत बहुत खराब है। आपको बता दें कि जो लोग आपको लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है, राजधानी पटना के साथ साथ सूबे के कई जिलों में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है, खराब श्रेणी में है। पटना का AQI 301 से 400 के बीच में है और ये हवा इतनी ज्यादा जहरीली है कि सांस लेना भी दूभर हो चुका है। पटना ही नहीं, राज्य के दूसरे शहरों की हवा भी सांस लेने लायक नहीं है। बिहार में एयर पॉल्यूशन की स्थिति वाकई बहुत खराब है। हम इस वक्त खड़े हैं इको पार्क में और इको पार्क के ठीक सामने जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जिससे ये लोगों को मालूम पड़ता है कि पटना में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी हवा की जो शुद्धता की मात्रा क्या है। तो पटना में जो है इस वक्त भारी प्रदूषण है। ये देखिए जो लेवल बताया जा रहा है 301 से 400। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 400 यानी वेरी पुअर, यानी बहुत ही ज़्यादा पटना की हवा अभी खराब है। और ये पटना के उस इलाके के हालात है जो काफ़ी साफ सुथरा है और यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है। दरअसल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो राष्ट्रीय स्तर पर जारी हुआ है, उसमें मोतिहारी को देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है वायु प्रदूषण के मामले में। इसके साथ साथ बिहार के दूसरे शहर भी जो है एयर पॉल्यूशन के मामले में काफ़ी ख़राब हालात से गुजर रहे हैं। दिवाली के बाद लगातार पटना की जो वायु है, पटना की जो हवा है, वो लगातार ख़राब हुई है और इस वजह से जो लोगों को सांस की तकलीफ है वो लोगों को बढ़ी है और लगातार जो है तमाम तरह के मुश्किलात सामने आ रहे हैं। ये देखा गया है कि जो पटना की हवा में जो PM 2.5 है पार्टिकुलेट मीटर्स, यानी वो मानक जिसके द्वारा ये पता चलता है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि हवा में महीन धूलकण की मात्रा क्या है। तो पटना में PM 2.5 भी काफ़ी ख़राब है। यानी बिहार के जो बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है इस वक्त के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि ठंड में ऐसे हालात बने रह सकते हैं। कैमरा पर्सन ध्यानात ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। तो आपने देखा ये पटना का हाल, कुछ यही हाल है बेगूसराय का। बेगूसराय में भी लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि जिले में वायु प्रदूषण का लेवल 390 तक पहुंच गया है। ऐसे में लोग सांस की बीमारी सहित कई अन्य बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। खासकर अत्यधिक वाहनों का परिचालन और औद्योगिक क्षेत्र में होने की वजह से बेगूसराय में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। प्रदूषण के लिए जहां तहां कचरा फैला हुआ है और जो गंदगी फैली हुई है वो भी जिम्मेदार है। क्या कि कूड़ा करकट का अंबार दोनों रोड के दोनों तरफ भरा रहता है, जिसके कारण लोग का प्रदूषण और डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं प्रदूषण और डेंगू से। हवा बढ़ रहा है, प्रदूषण चलने से जो है कि हवा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होता है। क्या ये बादल छाए हुए हैं, यही वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि भी लग रहा है कोहरा की तरह, इसके कारण कि सांस लेने बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। देखिए, प्रदूषण का हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। सांस की बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रदूषण की वजह से होती है। बहुत कम उम्र के लोग भी सांस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण प्रदूषण। इससे बचने के लिए तो ये मास्क का प्रयोग करें, सावधानी बरतें। तो आपने ये पटना और बेगूसराय का हाल देखा, कुछ यही हाल है बेतिया का। बेतिया में भी जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा खराब है, खराब श्रेणी में है। आपको बता दें यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आज बेतिया में AQI 395 है। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की मात्रा काफी बढ़ गई है। सच कहा जाए तो बेतिया एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। बेतिया में पॉल्यूशन बढ़ गया है, हवाएं जहरीली हो गई हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप बेतिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख सकते हैं। यहाँ पर कल AQI 405 था और इस समय वर्तमान में यह 395 है।
हवाएं जहरीली हो गई हैं। विभाग के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई है तो उन लोगों ने बताया है कि इस समय यहाँ के लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत है। हम सामने दिखा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ गई है, अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और इस तरह से यहाँ की जो बेतिया में पॉल्यूशन है वो बढ़ गया है। AQI इस समय 395 है और कल यह AQI 408 था, तो वेरी पुअर है और यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ गया है। बेतिया में हवाएं जहरीली हो गई हैं। यह एक तरह से पूरे बेतिया जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। और चलिए तमाम जानकारी के साथ प्रीतम जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रीतम, अलग अलग शहरों का हमने हाल दिखाया, बेगूसराय का दिखाया, बेतिया का दिखाया, पटना का दिखाया। हर तरीके से एक ही तस्वीर सामने आ रही है, हवाएं बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। क्या कुछ हाल है पटना का? यदि बात करें आज के AQI की, तो क्या कुछ हाल आज पटना का है? बिल्कुल, जो पटना में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी हवा की जो गुणवत्ता है वो 301 से 400 के बीच है। ये जो मानक तय किए गए हैं बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, उसके मुताबिक अगर आसान शब्दों में कहें तो पटना की हवा जो है फिलहाल सांस लेने के लायक नहीं है। पटना के फिजा में एक तरीके से जहर घुल चुका है। दरअसल दिवाली के बाद से ही पटना की जो हवा है वो लगातार ख़राब होती चली गई और ये उम्मीद की जा रही है, ये इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि जब तक ठंड कम नहीं होता है पटना की हवा कमो बेस इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इसी तरह का होगा। और पलक ये बात केवल बिहार की ही नहीं है बल्कि बिहार के जो दूसरे जो शहर जैसे मोतिहारी, अभी जो हमारे संवाददाता थे वो बेतिया की बात कर रहे थे, लेकिन बेतिया से जो सटा हुआ पूर्वी चंपारण का जो हेडक्वार्टर है मोतिहारी आज की तारीख में पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर यानी कहा जा सकता है कि, और ये हालात पलक तब हैं जबकि बिहार में कोई बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है, यहाँ पे कोई उस बड़े स्तर पे उद्योग नहीं है। और एक बात ये कही जा रही है कि जैसे जैसे गांव और देहात में जैसे धान की कटाई हो रही है तो जो उसका जो अवशेष बचता है जब उसको जलाया जाता है तो उस वजह से भी हवा में जो है वो पॉल्यूशन जो है बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि पटना की हवा हो या फिर वैशाली की हवा हो, यहाँ पे जो PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मीटर्स ये जो है वो 2.5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से जब हम नीचे जो आग लगाई जाती है तो वो जो धुआं है वो वायु जो अपना वायुमंडल है, जो अपना वातावरण है उसके सबसे ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। हवा PM 2.5 के रहने की वजह से हवा जो है जो आग का जो धुआं है वो ज़मीन से सतह से थोड़ी ऊंचाई पर रहता है। इस वजह से भी जो पटना है या जो राज्य के जो दूसरे शहर हैं वो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है और तमाम तरह की जो एहतियात है वो बताए जा रहे हैं कि एक इंसान को क्या करना है नहीं करना है, वो सारी तरह की जो उपाय है उसकी जानकारी दी गई है। लेकिन देखिए मैं दिखा रहा हूँ 301 से 400 के बीच पुअर है। ये दिवाली के दिन जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त पटना में मॉडरेट था, उसके बाद दिवाली के अगले दिन जब हम यहीं पे आए थे तो उस वक्त 201 से 300 के बीच था और अभी जो है 301 से 400 के बीच है। साफ तौर से पलक अगर समय रहते सरकार ने केवल जो सलाह की बात नहीं, अब जो सरकार को है या जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर जो पर्यावरण विभाग है उसको दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी। पटना और आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है, उससे जो महीन जो रेत जो होता है, जो धूलकन होती है वो लगातार सतह से ऊपर तक उड़ती है। और इस वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल पर्यावरण की बात नहीं है बल्कि हमारे प्रीतम, जिस तरीके से दिल्ली NCR के आंकड़ों की बात की जाए सबसे प्रदूषित माने जाते हैं ये इलाके, बिल्कुल, लेकिन कई जिले ऐसे हैं बिहार में भी बिल्कुल ये कई जिले प्रीतम ऐसे हैं बिल्कुल जो दिल्ली NCR से भी ज्यादा आंकड़ों को वो पार कर रहे हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा ना कि मोतिहारी जो है आज की तारीख में जब जो डेटा जारी हुआ तो उसके मुताबिक मोतिहारी में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है और पूरे देश का सबसे अधिक जो प्रदूषित शहर है उसमें वो शामिल हुआ है। और ये स्थिति केवल मोतिहारी की नहीं है। और जहाँ तक बात है, ये बात केवल पर्यावरण की बात नहीं है, ये बात है हमारे जान पे आई है, ये बात हमारी जान पे बनाई है। क्योंकि जो जिस तरीके से हम सांस लेते हैं वो धीरे धीरे जो सांस के जिस चीज़ को हम एब्जॉर्ब करते हैं वो नाक के जरिए हमारे छाती तक पहुंचता है, हमारे शरीर तक पहुंचता है। कहीं न कहीं उसमें जो श्वसन जो सांस से जो संबंधित जो बीमारी होती है उसकी आशंका रहती है। यहाँ तक कि जो दूसरी जो दिक्कतें होती हैं वो इस हवा की वजह से होती है। लिहाजा और ये एक साल
से नहीं है, बल्कि ये स्थिति पिछले 5-6 सालों से 2017, 18, 19, 20, 21 तमाम अगर साल की बात करेंगे तो हर बीते सालों के साथ जो है पॉल्यूशन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। केवल फरवरी और मार्च का महीना ऐसा होता है जब पटना की हवा जो है सांस लेने के लायक होती है। और हमें याद है कि साल 2020 और 21 जब कोरोना का जो साया था, जो कोरोना पूरा जो लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया गया था, तो उस वक्त गाड़ियाँ नहीं चलती थी, उस वक्त औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया गया था। तब पटना की हवा बेहद ही साफ थी और तब यहाँ की हवा सांस लेने के लायक थी। लेकिन अब जो है फिलहाल पटना की हवा बहुत ज़्यादा ख़राब है। पटना में जो है हवा जो है वो सांस लेने के लायक नहीं है। और समय रहते सरकार को इस बारे में केवल सलाह नहीं देनी होगी, बल्कि अब दंडात्मक कार्रवाई की बात हो गई है। अगर कोई औद्योगिक इकाई, कोई अगर वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन जो होता है, अगर वो इसके खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ जो है अब कार्रवाई का कम से कम समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात पलक ये है कि अगर आप सोचिए कि हम जिस जगह खड़े हैं, यहाँ पे राजभवन है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री है, जो अफसर हैं, उनके पास है। और पूरा जो इलाका है, पूरा लस ग्रीन इलाका है, काफ़ी हरा भरा इलाका है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों का जो है परिचालन नहीं होता है। अगर उस इलाके में जहाँ में कोई औद्योगिक इकाई नहीं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के बाद जो है वैशाली में, बिहटा में जो है औद्योगिक इकाई काम करती है, यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है। गाड़ियों की जो आवाजाही होती है वो सीमित संख्या में होती है। यहाँ पे बड़े बड़े पार्क हैं। और समझिए कि अगर यहाँ पे इतनी हरित आवरण होने के बावजूद अगर यहाँ पे अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल राजधानी पटना में 301 से 400 के बीच अगर बिहार के सबसे हरे भरे इलाके में है, तो आप समझ सकती हैं कि जो बिहार का जो दूसरा जो हिस्सा है, बिहार का जो दूसरा जिला है, वहाँ की हालत कितनी खराब होगी। जी पलक, अपना सवाल कीजिए। वाकई प्रीतम, ये बहुत डराने वाले ये जो आंकड़े हैं, सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की हालत बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। पूरा जहरीली हवाएं हो चुकी है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।